वेलकम टू इजी साइंस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 18, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि WWTP। इसमें हम सारे स्टेप्स पढ़ेंगे जिसमें कि वेस्ट वाटर को क्लीन किया जाता है। वेस्ट वाटर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्या होता है, जिसमें घरों से निकलने वाले गंदा पानी या फैक्ट्रीज से जो वाटर निकलता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती है वो होता है वेस्ट वाटर। ठीक है, अब इसे कैसे ट्रीट किया जाता है, इसे कैसे क्लीन किया जाता है, ये सारे स्टेप्स हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेस्ट वाटर को एक बार स्क्रीन से पास किया जाता है। बार स्क्रीन एक तरह की जाली होती है जिसमें वर्टिकल इस तरह के लाइंस होते हैं, जाली होती है जिससे लार्ज ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो सारे फिल्टर हो जाते हैं। और ये एक तरीके का मैकेनिकल फिल्टर है। ये बार स्क्रीन क्या है? मैकेनिकल फिल्टर है जिसमें बड़े ऑब्जेक्ट, बिग साइज़ के ऑब्जेक्ट फिल्टर होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के कोई भी चीज़, कैंस, बॉटल्स और स्टिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल्टर हो जाती हैं। स्टेप 2 में ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक में ये वेस्ट वाटर आता है, जहाँ पर इससे छोटे ऑब्जेक्ट फिल्टर होते हैं जैसे कि पेबल्स या सैंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो साइज़ में थोड़ी छोटी हैं वो यहाँ पर सेपरेट हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, अभी आते हैं सेकंड के बाद थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप थोड़ा लंबा स्टेप है सेकंड से। इसमें जो वाटर है उससे एक लार्ज टैंक में पास किया जाता है और वो टैंक थोड़ा इस तरीके का होता है जो कि स्लोपी होता है, बीच में मिडिल पार्ट में ऐसे दोनों साइड से स्लोपी होता है सेंटर के पार्ट में। और यहाँ पर वाटर को इस लार्ज टैंक में पास किया जाता है, जहाँ जैसे कि फीकेस वगैरह इस टैंक के बॉटम में जा कर के सेटल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये स्लोपी है तो पानी यहाँ से बहता है वेस्ट वाटर, और यहाँ पर इस तरह की इम्प्योरिटी सेटल हो जाती है और ऊपर क्या होता है? वेस्ट वाटर होता है। अब यहाँ पर इस इम्प्योरिटी को और वेस्ट वाटर को सेपरेट कर दिया जाता है। ऊपर से जो वेस्ट वाटर है वो अलग करके इस इम्प्योरिटी को स्क्रैपर के थ्रू अलग कर दिया जाता है और इसी को हम बोलते हैं स्लज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेस्ट वाटर से क्या मिल गया? स्लज मिल गया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके भी यूजेस हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा स्लज क्या होता है, तो आप लिखेंगे मड लाइक रेजिड्यू ऑफ वेस्ट वाटर इज नोन एज स्लज। ठीक है, जो मड की तरह जो रेजिड्यू निकलता है वेस्ट वाटर से उसे हम स्लज कहते हैं। अब इस स्लज को यूज़ कैसे करते हैं? इसमें हम एनएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू इसको डिकम्पोज कर देते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है? स्लज को, इस इम्प्योरिटी को डिकम्पोज करता है जिससे कि बायोगैस रिलीज होती है और ये बायोगैस यूज़ होती है एज अ फ्यूल की तरह यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लज का यूज़ हो जाता है। अब बाकी जो बचा हुआ है थोड़ा क्लीन हो जाता है वेस्ट वाटर, उसको आगे और क्लीन किया जाता है स्टेप 4 में। स्टेप 4 में जो क्लैरिफाइड वाटर होता है उसमें एयर को पंप करते हैं, क्योंकि अभी भी इस क्लैरिफाइड वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ बची हुई हैं, जैसे कि ह्यूमन वेस्ट या सब्जियों के छिलके वगैरह जो, और सोप, ये सारी डिटर्जेंट, ये सारी इम्प्योरिटीज़ इस क्लैरिफाइड वाटर में अभी भी प्रेजेंट है, जिसको ख़त्म करने के लिए अब इसमें एयर पंप किया जाता है और इससे एयर को पंप करने से एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो होता है, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया इन सारे बचे हुए वेस्ट को और इम्प्योरिटीज़ को कंज्यूम कर लेता है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है? जब बैक्टीरिया ग्रो हो रहा होता है तो कुछ उसमें आवर्स लगते हैं। कुछ आवर्स के बाद ये माइक्रोब्स सेटल हो जाते हैं उस टैंक के बॉटम में, और यहाँ पर क्या होता है? अब ऊपर से वाटर को, जो क्लैरिफाइड वाटर अब और क्लियर हो गया, उसे सेपरेट कर लिया जाता है और स्लज, अब यहाँ पे जो स्लज, एक और स्लज हमें मिलता है, उससे उस वाटर को सेपरेट कर दिया। अब दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं, स्लज और वाटर। ठीक है, और ये जो स्लज अब जो बचता है जिसमें माइक्रोब्स हैं उनको ड्राई किया जाता है, क्योंकि उसमें
इस स्लज में बहुत ज़्यादा वाटर होता है, इसलिए इसको ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करने के बाद इसे एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एक्टिवेटेड अभी बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, तो इसे एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं। ओके और ये जो वाटर हमें मिला है, उस वाटर को जिसका ट्रीटमेंट हो चुका है उसमें अब इम्प्योरिटीज़ काफ़ी कम होती है, तो इसे ऐसे ही कभी कभी सी में और रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, या कभी ऐसा ज़रूरत अगर होती है कि और इसको क्लीन करना है तो इसे सी या रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले इसमें क्लोरीन या ओजोन से भी ट्रीट किया जाता है और उसके बाद सी या रिवर में इसे डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है।